सो नेक्स्ट हमारा हेडिंग आता है यूकैरियोटिक सेल। और हम लोग बेसिकली बॉटनी पढ़ रहे हैं, तो प्लांट सेल, और अगर किसी भी प्लांट सेल को अगर आप देखोगे तो सबसे पहले जिस स्ट्रक्चर से आप इनकाउंटर करोगे दैट इज सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल। अगर आप सेल वॉल को देखोगे तो सेल वॉल इज आउटर रिजिड प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड्स ए डिफाइंड शेप टू द प्लांट सेल। ओके, सो जो सेल वॉल है इट इज आउटर rigid structure which provides a defined shape to cell। ठीक है, इसके अलावा और ये काम क्या करता है सेल वॉल जो है, ठीक है, तो ये सेल टू सेल इंटरेक्शन में हेल्प करता है। ओके, प्रोटेक्टिव होता है, इट इज बैरियर अगेंस्ट अनडिजायरेबल मैक्रोमॉलिक्यूल। ठीक है, तो जो अनडिजायरेबल मैक्रोमॉलिक्यूल होता है, सेल वॉल ऐसे परमिएबल स्ट्रक्चर है, बट अनडिजायरेबल मैक्रोमॉलिक्यूल के अगेंस्ट में ये एज ए बैरियर काम करता है। ठीक है, नाउ अगर आप सेल वॉल को देखें तो ऐसे हम लोग प्लांट किंगडम में भी पढ़ेंगे, अगर एल्गी में देखें तो एल्गी में सेल वॉल का कंपोजिशन जो है हाईली वेरिएबल होता है। यहाँ पे गैलेक्टेंस होता है, मेनेंस होता है, ठीक है, और डिफरेंट टाइप ऑफ कैराजिन्स होगा, अगर होगा, ठीक है, वो अलग अलग टाइप के यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। इंटरेक्शन मतलब कम्युनिकेट करने में। ठीक है, ओके, गैलेक्टेन, मैनेंस, सेलुलोज, कैल्शियम कार्बोनेट, सेलुलोज कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है, गोमेंसिया वगैरह है। ठीक है, तो आपने सही कहा कि इन सम प्लेसेस वी आल्सो हैव कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो ये एल्गी में होता है। अब हम प्लांट सेल में आते हैं। ठीक है, अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो हमें पता है कि प्लांट सेल में जो सेल वॉल होता है इट इज सेलुलोजिक इन नेचर। ठीक है, अगर आप प्लांट सेल वॉल को देखें, प्लांट सेल वॉल को, ओके, तो प्लांट सेल वॉल को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो रहा है, तो ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से कीजिएगा। ठीक है, नाउ अब हमारा वो पार्ट आ रहा है जिससे मैक्सिमम क्वेश्चंस वगैरह आते हैं। ठीक है, तो अगर आप, ठीक है, अगर आप देखेंगे तो जो प्लांट सेल वॉल होता है इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ओके, एक होता है हमारा प्राइमरी सेल वॉल, दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी सेल वॉल, और तीसरा होता है हमारा मिडिल लामेला। ये 3 पार्ट है प्लांट सेल वॉल के। ठीक है, क्लियर है? दीज आर द 3 पार्ट्स ऑफ प्लांट सेल वॉल। अब हम, ठीक है, एक एक करके इसको स्ट्रक्चर के थ्रू समझते हैं ना। अब इसको एक डायग्राम से समझते हैं हम लोग। मान लीजिए ये हमारा एक सेल है। ठीक है, पहले समझ लीजिएगा फिर डायग्राम बनाइएगा। ओके, दिस इज आवर प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है, ये जो हमारा प्राइमरी सेल वॉल होता है इट इज थिन एंड सेलुलोजिक एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट सेल। ठीक है, सो दिस प्राइमरी सेल वॉल इज थिन एंड cellulosic and responsible for growth of
प्लांट सेल। तो ये क्वेश्चन आया भी हुआ है और आगे भी आ सकता है कि कौन सा सेल वॉल सेल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इट इज प्राइमरी सेल वॉल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ सेल। ठीक है, अब ये जो प्राइमरी सेल वॉल है इसमें ग्रोथ कैसे होगा, ठीक है, हाउ दिस सेल वॉल विल ग्रो। तो ये सेल वॉल ऐसे ग्रो करेगा कि अंदर से मटेरियल इस पर डिपॉजिट होगा, ठीक है, फ्रॉम विद इन, अंदर से डिपॉजिट होगा, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ ग्रोथ इज रिफर्ड एज इंटरसस्पेक्शन, ठीक है। तो हम कहते हैं कि ग्रोथ ऑफ प्राइमरी सेल वॉल takes place due to deposition of material from within, मतलब अंदर से, सेल के अंदर से मटेरियल इसको मिलेगा, ठीक है। तो इस टाइप के ग्रोथ को हम लोग कहते हैं, दिस टाइप ऑफ ग्रोथ इज रिफर्ड एज इंटरसस्पेक्शन, ओके, INTUSSUSPECTION, ओके। ग्रोथ ऑफ सेल विल टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल कैसे ग्रो करेगा? बाय इंटरसस्पेक्शन, दैट इज डिपोजिशन ऑफ मटेरियल फ्रॉम द विद इन, ठीक है। अब देखो, अब ये सेल ग्रो कर रहा है, जब सेल ग्रो करेगा तो कंटेंट बढ़ेगा, अंदर कंटेंट आएगा, जब कंटेंट आएगा तो प्राइमरी सेल वॉल पे प्रेशर आएगा, ठीक है। और प्राइमरी सेल वॉल पे जब प्रेशर आएगा तो प्राइमरी सेल वॉल हो सकता है उसको सस्टेन ना कर पाए। सो एज ग्रोथ प्रोग्रेसेस देयर इज डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेल वॉल, and development of secondary cell wall always takes place inner to the primary cell wall। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेकेंडरी सेल वॉल हमेशा ही प्राइमरी सेल वॉल के अंदर ग्रो करता है, डेवलप होता है। तो हमारा नेक्स्ट आता है सेकेंडरी सेल वॉल, ओके। सो दिस इज आवर सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है। दिस इज आवर सेकेंडरी सेल वॉल एंड दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ secondary cell wall always takes place inner to प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है। तो सेकेंडरी सेल वॉल का डेवलपमेंट हमेशा प्राइमरी सेल वॉल के अंदर होगा, ठीक है, क्लियर है ना। अब यहां पे मैंने आपको बताया कि यहां पे जो ग्रोथ है दैट इज बाय इंटरसस्पेक्शन, ड्यूट इज डिपोजिशन ऑफ मटेरियल फ्रॉम द विद इन। अब जो सेकेंडरी सेल वॉल है उसका ग्रोथ कैसे होगा? तो सेकेंडरी सेल वॉल का ग्रोथ होता है ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग, ठीक है। तो हम कहते हैं कि ग्रोथ ऑफ सेकेंडरी सेल वॉल takes place due to accumulation of material from surrounding, and that is referred as accretion. We call it accretion. It is referred as accretion, ठीक है। कुछ केसेस में क्या होता है, अगर आपने पढ़ा होगा एनाटॉमी, तो वहां पे क्या होता है, ऑन सेकेंडरी सेल वॉल देयर इज डिपोजिशन ऑफ लिग्निन एंड दैट रिजल्ट्स इन डेवलपमेंट ऑफ टर्सरी सेल वॉल, ठीक है। तो हम कहते हैं कि इन सम केसेस
like trachea, there is deposition of lignin on secondary cell wall, and that results in development of टर्सरी सेल वॉल। ठीक है, अब देखो ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। ठीक है, दिस इज आवर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये हमारा हो गया लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि विच वॉल इज नियर टू मेम्ब्रेन, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि विच वॉल इज नियर टू मेम्ब्रेन, इट इज सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है, ऐसा एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, बट डेवलपमेंटल प्रोसेस ऐसे है। तो देखो आजकल ना एक ट्रेंड चला हुआ है, बहुत सारे टीचर का देख रहा हूं मैं, वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो। मैं भी कहता हूं सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो, बट सिर्फ पढ़ो मत, समझो। ठीक है, बहुत चीज एनसीईआरटी में एक्सप्लिसिट नहीं है, इम्प्लिसिट है। वहां पे हमारा नॉलेज आपके लिए काम आएगा। आप अगर एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन रट के चले जाओगे, यू वोंट बी एबल टू स्कोर, अगर इस बार का पेपर फिर दोबारा उस तरह का आता है तो। ठीक है, तो वो अगर आप सोच रहे हो, जैसे बहुत लोगों को मैंने देखा कि एनसीईआरटी पढ़ लो, एनसीईआरटी से हो जाएगा, मैं भी कह रहा हूँ एनसीईआरटी से ही होगा, बट एनसीईआरटी आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, वही काम मैं कर रहा हूँ आपके साथ, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आप रट नहीं सकते हो, हर कुछ पॉसिबल नहीं है। बहुत लोगों को देख रहा हूँ लाइन ऐसे लाइन खींचते रहते हैं एनसीईआरटी के नीचे ऑनलाइन आके, और उसके फिर बगल में एरो बना के लिख देते हैं, फिर वो कहते हैं कि देखो ये है। नहीं होगा भाई, नहीं होगा सिलेक्शन। ठीक है, इफ यू वांट टू स्कोर 340 और मोर इन बायोलॉजी, यू हैव टू हैव डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनसीईआरटी, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा स्ट्रक्चर था मिडिल लैमेला। ठीक है, तो मिडिल लैमेला क्या है? ठीक है, जो मिडिल लैमेला है, इट इज सीमेंटिंग लेयर बिटवीन टू एडजेसेंट सेल वॉल। ठीक है, तो मिडिल लैमेला जो है, ठीक है, इट इज सीमेंटिंग लेयर बिटवीन टू एडजेसेंट प्लांट सेल, दो प्लांट सेल को वो जोड़ता है। ठीक है, तो ये रेड से जो मैं बना रहा हूं, दिस इज मिडिल लैमेला। ओके, दिस इज योर मिडिल lamella. It is cementing layer between two plant cell. ठीक है, तो दो प्लांट सेल के बीच में जो सीमेंटिंग लेयर होता है उसको हम लोग कहते हैं मिडिल लैमेला। और ये जो मिडिल लैमेला है, ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ मेनली कैल्शियम पेक्टेट। ठीक है, ये कैल्शियम पेक्टेट का बना होता है। अब देखो यहां पे क्या है कि दो एडजेसेंट प्लांट सेल के बीच में देयर इज ए ट्यूबुलर कनेक्शन। ठीक है, बिटवीन दीज टू एडजेसेंट प्लांट सेल देयर इज ए ट्यूबुलर कनेक्शन। ठीक है, और ये जो ट्यूबुलर कनेक्शन है, इस ट्यूबुलर कनेक्शन को हम लोग कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, तो ये प्लाज्मोडेस्माटा का काम क्या है? तो जो प्लाज्मोडेस्माटा है, ये प्लाज्मोडेस्माटा होता क्या है? ठीक है, तो इट इज ए ट्यूबुलर structure which helps in cytoplasmic
continuity between two adjacent प्लांट सेल। ठीक है, तो जो दो प्लांट सेल हैं उनके साइटोप्लाज्म को ये कनेक्ट करने में हेल्प करता है। अगर आप मिडिल लैमेला को, इस प्लाज्मोडेस्माटा को ध्यान से देखते हैं, ठीक है, तो आप क्या देखोगे, इस सीमेंटिंग लेयर, इस ट्यूबुलर कनेक्शन के अंदर भी एक ऐसा ट्यूब होगा, ट्यूब विद इन द ट्यूब। ठीक है, एक और ट्यूब यहां पे प्रेजेंट होगा एंड दिस ट्यूब इज रिफर्ड एज डेस्मोटिब्यूल। ठीक है, तो विद इन प्लाज्मोडेस्माटा देयर इज अनदर ट्यूब नोन एज डेस्मोटिब्यूल, और ये जो डेस्मोटिब्यूल है दिस इज फॉर्म्ड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट वी विल डिस्कस व्हेन वी विल डिस्कस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्लाज्मोडेस्माटा जो होता है वो दो प्लांट सेल्स के बीच में एक ट्यूबुलर कनेक्शन है जो वॉल को ट्रांसवर्स करता है। जैसे आप एक कमरे में बैठे हुए, मान लो वो एक प्लांट सेल है, आपके बगल वाला कमरा है, उन दोनों के बीच में एक पाइप लगा दीजिए, आप होल करके पाइप से कनेक्ट कर दीजिए। वो जो पाइप है दैट इज प्लाज्मोडेस्माटा। तो उन दो कमरों के बीच में सामान आप उस पाइप के थ्रू एक्सचेंज कर सकते हो। क्लियर है, समझ में आया? दैट इज प्लाज्मोडेस्माटा। पिट्स आर डिफरेंट, पिट्स आर ओपनिंग, pits are different but sometimes interchangeably plasmodesmata and pits are used, but pits are altogether different। डेस्मोटिब्यूल जो होता है, प्लाज्मोडेस्माटा के अंदर भी एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, जो एक्चुअल एक्सचेंज जो मटेरियल है वो डेस्मोटिब्यूल के थ्रू ही होता है। ठीक है, ये ER फॉर्म करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैंने सेकेंडरी वॉल का ये बताया कि जो सेकेंडरी वॉल का डेवलपमेंट है, ये जो पिंक वाला है, ये प्राइमरी वॉल के अंदर होता है। ठीक है, जब सेल ग्रो करेगा तो सेल का कंटेंट जो है वो वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा, और जब वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा तो प्राइमरी सेल वॉल उसको सस्टेन नहीं कर सकता। तो उसको सपोर्ट करने के लिए देयर इज डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेल वॉल इनर टू द प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है, और ये जो ग्रोथ है सेकेंडरी सेल वॉल का, दैट इज बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग एंड दैट इज रिफर्ड एज एक्रेशन।